नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार साउंड सुखा, लखेवाली ढाब, फाजिलका, पंजाब। आज मैं आपको 4 फुट वाले जो ट्रेंच विधि वाले गन्ने के रेटून मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब हमने गन्ना काट कर मिल भेज दिया, उसके बाद जो खेत खाली हो गया, उसकी जो बीच में पतरी है उसको उठा के खेत साफ़ कर दिया। जो अंदर मल्चिंग करनी है उसको मल्चिंग कर दी। उसके बाद हम रेटून मैनेजर इस पर चलाते हैं। तो रेटून मैनेजर है, उसका बहुत फ़ायदा है। वो 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले उसके आगे जो डिस्कें लगी हुई है, वो पिछले साल की जो हमने मिट्टी लगाई हुई है उस मिट्टी को हटाता है, पुरानी जड़ों को काटता है। पीछे जो उसका शेवर चलता है, वो उस प्लेटफार्म पर शेवर चलता है, तो सारे पुराने ठूंठ हैं उनको काट कर अलग कर देता है। सारी बीमारी फंगस लगी हुई है उसको अलग से किनारे कर देता है। और जो खरपतवार अपने इस बेड के ऊपर बनी हुई है, उस सारी खरपतवार को वो हटा देता है, साफ़ कर देता है। उसके पीछे हमारी ड्रिल चलती है। उस ड्रिल के अंदर वो जड़ों के एकदम आसपास ही खाद डालती है, तो वो सारी जो खाद है वो गन्ने के फसल को मिलती है। किनारे जो जगह बची है उसमें खरपतवार को वो नहीं मिलती है। आप उसमें जितनी मर्जी चाहे आप अपनी खाद डाल सकते हैं, NPK, सल्फ़र, पोटाश। सिर्फ आपने DAP के साथ कैल्शियम और जिंक नहीं डालनी है। उसके बाद जब हम आपने स्टबल शेवर कर दिया, सारा खेत को बराबर कर दिया, आपने पीछे वीडियो में भी देखा होगा, जब स्टबल शेवर हम कर देते हैं तो सारा गन्ना एकसार फूटता है, उसकी सारे की कद एकसार रहता है। इस पर निर्भर करता है कि आपने स्टबल शेवर बेस्ट टाइम पर किया है तो फुटार भी बहुत ज़्यादा होती है और वो सारी रेगुलर होती है, यूनिफॉर्म होती है। जब आपने स्टबल शेव कर दिया, उसके बाद साथ की साथ आपने फंगीसाइड की स्प्रे लाजमी करनी है, क्योंकि अगर हमने फंगीसाइड की स्प्रे नहीं की तो उल्टा स्टबल शेवर का नुकसान होता है। स्टबल शेवर करके साथ की साथ आप फंगीसाइड की स्प्रे कर दीजिए, तो जो ये कट एंड्स हैं इन पर सब पर फंगीसाइड लग जाएगा। किसी भी तरह की फंगस है वो खेत में नुकसान नहीं करेगी। फंगीसाइड की स्प्रे करने के बाद आप इस पर साथ की साथ पानी लगा दीजिए। जब पानी लग गया, गन्ना फूटने लग गया, उसके बाद जब पगधर ज़मीन हो गई, आपने इस पर कोराजिन की ड्रेंच करनी है। कोराजिन ड्रेंच करनी है, वो बड़ी टेक्निकल है। आपने यूनिवर्सिटी वाले जैसे डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से करनी है। उसमें 4 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। पहली 150 ml कोराजिन करनी है, दूसरी साफ़ पानी में करनी है, तीसरी उसको ड्रेंच करनी है। आपने ऐसे स्प्रे नहीं करनी है, आपने सिर्फ अपनी जो रो है इसके ऊपर कोराजिन को डालना है, ड्रेंच करना है। और चौथी बात है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इस पर पानी लगाना है। जब आपके पास पानी श्योर हो तभी आप कोराजिन की स्प्रे करो। कोराजिन की स्प्रे आप कर दीजिए, उसके बाद आपके गन्ने को 3 महीने आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको ब्लैक बग है, उसकी शिकायत के लिए क्लोरोपाइरीफास की स्प्रे करनी है। वो इसी तरह उसमें भी ड्रेंच ही करनी है, तो उससे आपका कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। और उसके आगे का प्रोसेस है, जैसे जैसे गन्ना बढ़ता रहेगा, मिट्टी लगानी है या और कुछ खाद बिजाई करनी है, इंटरकल्चर करनी है, उसके बारे में मैं आगे आपकी नई वीडियो में आपको बताता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर कुमार, गांव लखेवाली ढाब, फाजिलका, पंजाब। किसानों को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रेटून से ही होता है, क्योंकि नई क्रॉप तो कोई भी किसान अच्छी कर लेता है, बट जो उसको फ़ायदा और नुकसान है वो रेटून पे ही डिपेंड करता है। और 4 फुट वाले ट्रेंच विधि में रेटून को बहुत अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है अगर हम रेटून मैनेजर का यूज़ करें। रेटून मैनेजर से हम अपने रेटून को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जो पुराना गन्ना है उसको काट देता है और जो गन्ने का फुटार आता है वो एकदम इवन आता है। तो इसमें फुटार भी ज़्यादा आता है और गन्ने की हाइट भी सेम रहती है, तो किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। गन्ने की खेती में नई नई तकनीक और जो जानकारियाँ हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और ऐसे ही हमें प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।